अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एटसेट्रा। और ये सारे ऑर्गेनील्स सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑर्गेनील्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं और इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक सेल के अंदर ऑर्गेनील्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक साइज, शेप और डेंसिटी के लिहाज से ये डिफरेंट ऑर्गेनील्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इन डिफरेंट फीचर के लिहाज से हम ये ऑर्गेनील्स एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो बायोलॉजिस्ट सेल बायोलॉजी में, साइटोलॉजी में सेल के डिफरेंट ऑर्गेनील्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। तो इस पर्पस के लिए बायोलॉजिस्ट क्या यूज करते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन। अब सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? सेल फ्रैक्शनेशन एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है और इसके थ्रू हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनील्स को, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट फ्रैक्शन को क्या करते हैं? एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अब सेल फ्रैक्शनेशन हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू करते हैं। By this method, different organelles of cells such as nucleus, mitochondria, ribosomes, etc. having different size, shape and density are separated by rotating them in a centrifuge at different speed. सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हम डिफरेंट ऑर्गेनील्स को, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साइज, शेप और डेंसिटी के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उसको हम एक मशीन के अंदर रोटेट करते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं और डिफरेंट डेंसिटीज के लिहाज से ये डिफरेंट ऑर्गेनील्स डिफरेंट स्पीड पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन में क्या फर्क है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ब्रॉड प्रोसेस है और इसके थ्रू हम डिफरेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, सेल्स को, ऑर्गेनील्स को या और चीजों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर सेंट्रीफ्यूज को देखा हो तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम ब्लड के डिफरेंट कंटेंट्स को, कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ब्लड को हम प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम सेल फ्रैक्शनेशन भी कर सकते हैं। अब सेल फ्रैक्शनेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप कौन सा है? होमोजेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द सेल्स इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। The cells are first homogenized, broken down by special method. होमोजेनाइजेशन के दौरान हम एक मेथड के थ्रू सेल्स और टिश्यू को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन कहते हैं। होमोजेनेट इज प्रोड्यूस और होमोजेनाइजेशन के नतीजे में सेल्स जब ब्रेक हो जाते हैं तो ये एक मिक्सचर प्रोड्यूस करता है। इसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनेट कहते हैं। होमोजेनाइजेशन के दौरान जब सेल्स होमोजेनेट हो जाते हैं, सेल का एक मिक्सचर बन जाता है और सेल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनील्स होते हैं, वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो इस पे अब हम दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप कौन सा है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच homogenized cell are centrifuged at increasingly higher speed for increasingly longer period of time.
डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हम इस होमोजेनेट जो कि मिक्सचर होता है इसमें मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनील्स जो कि साइज, शेप और डेंसिटी के लिहाज से डिफरेंट होते हैं उसको हम एक मशीन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, रोटेट करते हैं और डिफरेंट स्पीड पे डिफरेंट ऑर्गेनील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। स्टार्ट में हम स्पीड और टाइम को कम रखते हैं तो हैवीएस्ट पार्टिकल जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर स्पीड और टाइम को इंक्रीज करते हैं तो हैवियर बॉडीज जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप्स में हम स्पीड और टाइम को और मजीद इंक्रीज करते हैं और जो हैवी बॉडीज ऑर्गेनील्स होते हैं वो इस तरह मरहलावार एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सेल फ्रैक्शनेशन के फर्स्ट स्टेप के दौरान, जिसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन कहते हैं, होमोजेनाइजेशन के दौरान हम टिश्यूज लेते हैं, एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज, या हम सेल्स लेते हैं और उसको हम एक ट्यूब के अंदर डालते हैं जो कि एक ब्लेंडर की तौर पे काम करता है और इस सेल्स टिश्यूज के साथ हम एक सॉल्वेंट को भी डालते हैं जो कि सेल्स और ऑर्गेनील्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार रखता है ताकि ऑर्गेनील्स एक खास टाइम तक अपना फंक्शन बरकरार रख सके। इस केस में हम फॉस्फेट बफर सक्रोज सॉल्यूशन डालते हैं। इस ट्यूब के अंदर हम एक पेस्टल डालते हैं जिसको हम टेफ्लन पेस्टल कहते हैं और उसको हम बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद इसको हम रोटेट करते हैं 100 into G पे हम रोटेट करते हैं फॉर 10 मिनट्स। G क्या है? G टाइम ग्रेविटी है और ये रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट है। जब ये रोटेट होता है तो इस रोटेशन के दौरान ये टिश्यूज और सेल्स को क्या करता है, क्रश करता है, ग्राइंड करता है और इसके नतीजे में एक मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनेट कहते हैं, टिश्यू सक्रोज होमोजेनेट। इस होमोजेनेट को हम एक और ट्यूब में क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और फिल्ट्रेशन के दौरान इसमें मौजूद जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और यहाँ इस फिल्ट्रेट में सिर्फ सेल्स और टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब इस फिल्ट्रेट को, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, अब ये ऑर्गेनील्स हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और इस पे हम दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे जिसको हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो इस ट्यूब से हम इस फिल्ट्रेट को एक और ट्यूब में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिसको हम फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हम इस सेल कंटेंट्स को जो कि ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम 20,000 into G पे रोटेट करते हैं फॉर 15 मिनट्स। इस सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अगर आप ट्यूब को देखें तो ये दो क्लियर जोन पर मुश्तमिल है। यहाँ जो बॉटम में मौजूद है इसको हम पैलेट कहते हैं और इसमें हैवीएस्ट बॉडीज और ऑर्गेनीज मौजूद होते हैं और इस टॉप पे जो लाइटर रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट कहते हैं। अब इस सुपरनेटेंट को हम एक और ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और अगर हम इस पैलेट का स्टडी करें तो इसमें क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और अनब्रोकन सेल्स मौजूद होते हैं या सेल डिब्रीज मौजूद होते हैं। अब इस सुपरनेटेंट में जो लाइटर ऑर्गेनीज होते हैं, इससे जो लाइटर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो उस सुपरनेटेंट को हम इस ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और उसको हम दोबारा क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसको हम सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हम इस सेल कंटेंट्स को 1 leg into G पे रोटेट करते हैं फॉर 60 मिनट्स और इसके नतीजे में जो कंटेंट्स हासिल हो जाते हैं, इस तरह ट्यूब में दो क्लियर जोन नजर आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं और इसको हम सुपरनेटेंट 2 कहते हैं। अब इस सुपरनेटेंट 2 को हम मजीद
सेपरेशन के लिए क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और इस पैलेट में बॉटम में मौजूद जो कंटेंट्स होते हैं, जो हैवियर कंटेंट्स होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज मौजूद होते हैं। और अगर ये प्लांट टिश्यूज हो तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है इसमें। अब इस सुपरनेटेंट को हम मजीद हायर स्पीड पे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जब हम ये कंटेंट सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इसी तरह हमें दो क्लियर जोन मिल जाते हैं ट्यूब के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बॉटम में मौजूद जो हैवी बॉडीज होते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं, ये क्या है, इसमें जो लाइटर ऑर्गेनीज होते हैं वो मौजूद होते हैं। इस केस में क्या मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद है, माइक्रोसोम्स मौजूद है। माइक्रोसोम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं। और इस सुपरनेटेंट में ज्यादातर जो डिसॉल्व्स बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं वो मौजूद होते हैं और इसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। तो इसी तरह डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हम डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनील्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिसॉल्व्स कंटेंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं, उसको हम फिर क्रोमेटोग्राफी या और टेक्निक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। तो सेल फ्रैक्शनेशन दो स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप कौन सा है, होमोजेनाइजेशन है, और दूसरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप देखें तो नाम से जाहिर है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान डिफरेंट ऑर्गेनीज जो कि साइज, शेप और डेंसिटी के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उसको हम डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम पे क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टेक्निक्स और प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे जो कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में यूज होंगे। ठीक है, थैंक यू।